नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुआदरा, जहां पर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, अब की बार वार्षिकोत्सव में और स्कूलों में जगह जगह पर भामाशाहों के साथ में एक अलग से ही नाम जोड़ रहे हैं और वो स्वयं अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, जो परिपाटी चली आ रही थी, जो लोगों में भ्रम की स्थिति थी कि अध्यापक कभी अपनी जेब से खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो दिल खोल कर खर्चा करने की बात सामने आई है। हमने 2-3 स्कूलों में अभी देखा है, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मंडार में देखा, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुआदरा में देखा कि शिक्षकों ने अपनी जेब से पैसे डालकर टीवी सेट लगाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसके लिए शायद ये दूसरा स्कूल है पूरे ज़िले ही नहीं राजस्थान भर में कि ये डिजिटल स्कूल हो जाएगा। पहला स्कूल राजकीय बालिका विद्यालय होगा और दूसरा ये जुआदरा का होगा और इससे प्रेरित होकर अगर सभी स्कूलों में इसी तरह से भामाशाह और अध्यापक मिलकर करते हैं तो बच्चों के लिए जो अध्यापकों की कमी है उसमें बड़ा ही बदलाव आएगा और उनको राहत मिलेगी, इससे वो बच्चे पढ़ सकेंगे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, तालियों से स्वागत करो। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी बच्चे स्वागत कीजिए। प्यारे बच्चों, तालियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयोजन किया, तालियों से पत्रकार बंधुओं का कृतज्ञ स्वागत कीजिए। संस्था प्रधान श्री रमेश जी। सभी दानदाताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और संस्था प्रधान श्री रमेश जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभी भामाशाहों का स्वागत। प्यारे बच्चों, तालियों से स्वागत कीजिए। प्यारे बच्चों, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ा कार्यक्रम की अगली कार्यक्रम श्री गीता जी का स्वागत करेंगे रमीला देवी। आयो हमारा पावना के स्वागत करावे शुभ दिन शुभ दिन शुभ दिन जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके
छुपके नीर बहाए। ईशान फिसल के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। दिल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट खाना साका ढूंढना कसर घालूंगी, पावन गज का दामन पैर में टच चलूंगी, पावन गज का दामन पैर में टच चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का, जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। पावन गज का दामन पैर में टच चलूंगी। यहाँ की पानी में रंगोली सात रंग, सवेरा रंगीला, रंगीला रंगीला, सवेरा रंगीला। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंचासीन मुख्य अतिथि सरपंच साहब, वरिष्ठ अतिथि पीओ साहब आनंदी लाल जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक, पत्रकार बंधु हितेश जी, गोविंद जी, अमृत जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने और स्टाफ ने जो मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए, हम उसके भी बहुत बहुत आभारी है। और हमको बुलाया इसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी है। धन्यवाद। मंचाधीन जो आनंदलाल जी जयकर साहब एवं समस्त मेरे पत्रकार बंधुओं एवं हमारे एचएम साहब जुआद्रा एचएम साहब एवं कोटला से, जामडा से एवं हमारे उर्दंज बाबा जिनेश जी और समस्त सोगाबा पौला जी और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी ग्रामवासियों को इसलिए मनाया जाता है कि अभिभावक ग्रामीण विद्यालय के प्रति जुड़े और जो बच्चों के अंदर या छात्र छात्राओं के अंदर प्रतिभा जो छुपी हुई है वो बाहर निकले और अपना उससे जुड़ाव रहे। इसलिए वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और शायद जुआद्रा के अंदर पहली बार है, ग्राम पंचायत गुंदवाड़ा में तो अगली बार तीसरी बार हो रहा है। उसके लिए आप ग्रामीणों द्वारा जो सहयोग किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एचएम साहब रमेश जी चौधरी साहब बहुत ही जोशीले हैं और आपके इस विद्यालय को कहीं ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेगा और समस्त ग्रामवासियों के प्रति भी रहेगा। कि एक अपने सुविधा चल रही है अभी मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध वितरण किया जाता है हफ्ते में 2 बार, ताकि अपने अंदर आयरन कमी नहीं हो, घर पे अपने दूध मिले कि नहीं मिले। लेकिन स्कूल विद्यालय के अंदर गवर्नमेंट शुरू की है कि हफ्ते के अंदर 2 दिन आपको दूध मिलेगा, उससे आपको कमी नहीं होगी, आयरन की खून की कमी नहीं होगी। और उसके अंदर 2 आपको और बच्चों को 2 पोशाक भी मिलने गवर्नमेंट का प्रावधान है कि बच्चे को 2 पोशाक दी जाए, वो भी आपको फायदा, ताकि आपको तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और अपना ये जुआद्रा गांव में एसटी बहुल्य है, इसका फायदा लेना जरूरी है। क्योंकि आप अगर पढ़ोगे और सर ने पहले बताया कि 95 छात्रा है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप बच्चियों को पढ़ा रहे हो। और भी जोड़ो, बच्चियां एक ही 2 घर रोशन करती है, पियर को और ससुराल को भी। क्या अपने को उसको पियर में तो रखेंगे नहीं, ससुराल में जाएगी बच्ची। और बच्ची कितना बड़ा योगदान देती है कि अपने माँ बाप को छोड़ के अपन नहीं जा सकते, लेकिन बच्ची जाती है और बच्ची के लिए वो भी माँ बाप होते हैं और पियर में माँ बाप होते हैं। और सर ने पूर्व कह रखा है कि मैंने प्याऊ के लिए घोषणा कर दी है, आपके इसी मार्च अप्रैल में आपको करवा दूंगा और मैदान संतुलन करवा दूंगा। इससे पहले मेरे को राम कुमार जी सर जेएचएम साहब से उस टाइम में मेरे को बोला जैसे कि मोटर की व्यवस्था, तो मैंने मेरे जेब से ही करवा दी फटाफट, उन्होंने बोला और मेरा काम मैंने करवा दिया। और आपने फरमाया कि सर सब जगह ब्लॉक फिट हो रहे हैं, हमारे भी होने चाहिए। मैंने कहा ओके साहब, ये भी आपके 5 लाख के ब्लॉक फिट, ठीक है सर, जो मेरे से होगा मैं कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ तैयार हूँ हमेशा के लिए। और आपने कमरों की कमी कही है तो हम आगे तक जनप्रतिनिधि हमारे और भी है, जैसे विधायक महोदय है, राज्यसभा सांसद महोदय हैं और अपने जालोर सिरोही के सांसद महोदय हैं, और इन तक हम पहुंचाएंगे। और जो कमरों की जो कमी पेशी है, मेरे पंचायत मत से हमारे को ये पावर नहीं है
कि हम आपको रूम दे सके। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि रूम की हमारा प्रावधान नहीं है। और आप और भी किसी भी फंड से हम लाके आपको, यहाँ DFC जो फंड है उससे भी हम लाके आपको दे सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम जो हमने थीम रखी है उमंग, इस पर निमित्त आज के इस अवसर पर पधारे हुए मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सरपंच साहब, मंचासीन अतिथि पत्रकार महोदय श्रीमान गोविंद जी, श्री हितेश जी जैन साहब, मन की आवाज से आराम से पधारे हुए समस्त नागरिकगण, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, जुआद्रा की इस पावन धरा पर मैं रमेश चौधरी प्रधानाध्यापक होने के नाते सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। इस विद्यालय के बारे में बताना चाहूंगा, प्रतिवेदन देना चाहूंगा कि विद्यालय सिरोही जिले के रेवदर तहसील में ग्राम पंचायत बूंदवाड़ा के जुआद्रा गांव में इस विद्यालय की जो शुरुआत हुई थी वो 1989 में शुरू की गई थी। वहां से चलते हुए ये विद्यालय 2008 में कर्मोन्नत होकर के 8वीं क्लास कक्षा तक हुआ। उसके बाद लगातार चलते हुए वर्तमान में इस विद्यालय में 167 बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें 95 लड़कियां और 72 लड़के पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस क्षेत्र में एक चीज देखने को मिली, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद कि आप बालिका शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। कक्षा 1 से 5 में 82 लड़के और कक्षा 6 से 8 में 85 लड़के लड़कियां वर्तमान में अध्ययनरत है विद्यालय में। विद्यालय जो जहां से शुरू हुआ था वहां से चलकर हमने कितनी उपलब्धि हासिल की है ये हम सबके सामने है। इस विद्यालय का पिछला लगभग 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो परिणाम में 100% परिणाम है। इसके साथ ही हमने प्रयास करने की कोशिश की है, जैसा कि मेरा यहाँ पे स्थानांतरण अभी हुआ है, 2 महीने पहले ही मैं आया हूँ। उसके बाद मैंने कुछ देखा कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है विद्यालय में, तो हमने आकर के मैंने पहला कदम ये उठाया कि विद्यालय का रंग रोगन किया जाए। तो हमने सबसे पहले विद्यालय का रंग रोगन किया। विद्यालय को चलाने के लिए हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं थे, तो वो विद्यालय को उपलब्ध करवाए। हम सभी शिक्षक भामाशाह बनकर के विद्यालय को समर्पित हुए और इस विद्यालय में कुछ करने के लिए हमने 0 से कदम उठाया। तो हमने प्रिंटर है, लैपटॉप है, इसके अलावा कलर का काम करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो इस विद्यालय में LCD टीवी लगाने का है और CCTV कैमरे सभी कमरों में, जो आपकी बालक बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करेंगे। इसके साथ में शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में कैसे कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से करना चाहिए और पढ़ने में हम इनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सारी गतिविधियों को हम कैमरे में कैच करेंगे पूरी। कि बच्चा क्लास में फ्री बैठा है, मान लो बाई चांस कभी टीचर नहीं उपस्थित होते हैं, कभी छुट्टी पे हो जाते हैं, कभी कार्य आ जाता है, तो उस वक्त भी हम एक ही कमरे में एक ही जगह से बैठे हुए सभी बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। इसके साथ में हम कमरों में LCD टीवी लगा रहे हैं सभी कमरों में, जिसमें LCD टीवी में हम हार्ड डिस्क लगाएंगे, जिसमें सारा सिलेबस उनका एक जगह कवर हो जाएगा। जो पाठ पढ़ना है, जो उनको गतिविधि करनी है, वो उस LCD के माध्यम से शिक्षकों द्वारा करवाई जा सकेगी।
ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये आज लगभग 2 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। कल ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे सभी। दूसरा, इस विद्यालय में अभी पिछले 2 सत्र से इस बार वार्ड में सिलेक्शन हो रहा है। प्रत्येक साल एक बालक का या बालिका का हो सकता है। पिछले साल एक बालिका का हुआ था, इस साल एक बालक का 8वीं क्लास में। इस बार वार्ड में सिलेक्शन होने के बाद में बालक या बालिका को 1 साल के लिए उनको एक बार 10,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। सभी नागरिकों से, सभी अभिभावकों से एक हाथ जोड़कर निवेदन और विनती करना चाहूंगा कि आप विद्यालय से जुड़ें। आपको मैं विद्यालय से जोड़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने मैंने आपको कई बार आपकी जो सभा हुई है, आपके जो गांव में लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां जाकर के मैंने बताया। आपको आज इस मंच के माध्यम से ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप विद्यालय से अधिक जुड़े। ये विद्यालय आपका है, हम यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। हम आपके बच्चों के, आपकी भविष्य की पीढ़ी को बनाने के लिए आए। इसमें आपको सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। बच्चा हमारे पास 6 घंटे रहता है, आपके पास ये बच्चा 18 घंटे रहता है। हम यहाँ से कोई भी इनको पढ़ा करके आपसे पहुँचाते हैं, घर भेजते हैं, तो कम से कम आपका इतना दायित्व जरूर बनता है कि आप उसको कम से कम 2 घंटे पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। हम कहाँ हैं, किस स्टेज पे हैं, शायद मुझे लगता है आप में से नहीं जानते। हम उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो बहुत हाई लेवल की स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ 1 साल का 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस है। वो भी बच्चे यही सिलेबस पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे भी यही सिलेबस पढ़ रहे हैं। आगे जाकर के हमें जब कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है तो हम उन बच्चों के साथ सामने नहीं टिक पाते। उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, उसके बराबर, उन लोगों के बराबर जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, बच्चों को भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, थोड़ा काम होगा, चल जाएगा, आज नहीं जाएगा, 2-4 दिन काम है सर, अभी हम नहीं भेज रहे हैं, तो ये गलत है। आपका काम हमेशा रहेगा आपके इन कामों से ऊपर उठ करके इनको सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा देना है। हमारा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ये आप मान लो, लेकिन इसको हम नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकते कि हम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं इसलिए हम यही बैठे रहे। नहीं, हमें 0 से उठना है। हम बहुत कुछ करेंगे। मैं मेरा उदाहरण एक दूं तो जहां मैं पढ़ रहा था, मैं भी पढ़ने में कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, जिसका उदाहरण मुझे लगता है हमारे मंचासीन अतिथियों को भी अच्छी तरह से वाकिफ है। मैंने 10 साल जयपुर में रह करके संघर्ष किया है, तब जाकर के मैं ये नौकरी ले पाया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं या हमारी शिक्षा की दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं तो हम ऐसे कैसे बैठे रहे। नहीं, कब तक बैठे रहोगे? लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप डिमांड ही नहीं करोगे, शिक्षा नहीं है आपके पास, आप क्षेत्र के विकास के लिए क्या बताते हुए हैं? आपकी लाइटें नहीं आ रही है समय पर, ठीक है, किसी भी प्रकार के विद्यालय में सुविधाएं नहीं है, आप विद्यालय से जुड़ोगे नहीं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप कैसे बताओगे? मुझे लगता है नहीं बता सकते हो। इसलिए आपको शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा। आप नहीं जुड़ पाए, आपके बच्चों को जोड़ो, कम से कम वो तो शिक्षा से जुड़े और आगे का भविष्य तो उनका सुरक्षित करें। मैं इसी के साथ में आगे कुछ भामाशाह द्वारा जो घोषणा की गई है, हमारे सरपंच साहब के द्वारा भी घोषणा की गई है कि वो विद्यालय में एक सार्वजनिक ब्याह का निर्माण करवाएंगे। तालियां बजानी चाहिए सभी को, आप पूरे गांव के लिए। सार्वजनिक का मतलब सभी गांव के नागरिकों के लिए बनेगा, जिसमें बालक बालिका और गांव के आप ऐसा कार्यक्रम। इसके साथ में मैं एक और सरपंच साहब से निवेदन किया था, तो सरपंच साहब ने उसको भी स्वीकार कर लिया है कि स्कूल का जो ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए वो भी तैयार है। खेलने के लिए ग्राउंड बनाने के लिए वो तैयार हो गए हैं, जिसमें यहाँ पत्थर है, उसको समतल थोड़ा करना पड़ेगा, मिट्टी भी डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी सरपंच साहब ने हाँ कर दिया है और वो आने वाले कुछ एक दिनों में तैयार करवा के आप सबके लिए खेलने योग्य ग्राउंड बना लेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि हम विद्यालय के लिए और आपके गांव के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं।
सरपंच साहब के द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है आपके गांव के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए। हम तो यहाँ पे आपका विकास करके फिर आज है कल नहीं है, हमारी जगह कोई और आता रहेगा, लेकिन आपको इसका फायदा लेना है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। आपने हमें कभी नहीं कहा कि सर विद्यालय में हमारे बच्चे जा रहे हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ये तो हम खुद आपको कह रहे हैं कि विद्यालय में पानी पीने के लिए नहीं है। हम खुद करवाने के लिए, आपके बच्चों को आपने कभी नहीं पूछा कि बेटा पानी कहाँ से पीते हो, पानी के लिए प्याऊ है क्या, टंकी वगैरह है क्या पीने के लिए। जैसा घर में माहौल है पानी पीने के लिए होना चाहिए, इस प्रकार का माहौल स्कूल में भी हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा उठाया जाए। साथ ही मैं विद्यालय में मंचासीन अतिथियों से एक आग्रह करूंगा कि विद्यालय का जो ऊपर की छत है वो बारिश के टाइम में पानी टपकता है, तो उस छत को रिपेयरिंग करवाने के लिए सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो इसको जल्दी से जल्दी बारिश से पहले रिपेयरिंग करवाएं। दूसरा, मैं मंचासीन अतिथियों से एक और निवेदन करूंगा कि विद्यालय में हमारे कक्षों की कमी है। विद्यालय में अभी आपके सामने 4 कमरे हैं, एक कमरे में किचन बन रहा है, रसोई है, 4 कमरों में से एक ऑफिस है, सिर्फ हमारे पास 3 कमरे हैं और 8 कक्षा चल रही है। अब आप सोच सकते हैं कि 8 कक्षा 3 कमरों में कैसे चलाएं, आप ही बताओ। इसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा, पूरे ग्राम वासियों से भी निवेदन करता हूं कि वो एक एप्लीकेशन लिख करके, हम एप्लीकेशन भी लिख देंगे, अगर आप लिखना चाहें तो आप भी लिख करके दे दें, हम इसको आगे पहुंचाएंगे, हमारे प्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, सरकार के प्रतिनिधियों तक बात पहुंचे और कम से कम 4 कमरे सैंक्शन करने का प्रयास करवाएंगे हम। इसके साथ ही एक मैं और याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय में कुल 9 पद स्वीकृत हैं शिक्षकों के लिए, जिसमें हमारे अभी 6 शिक्षक कार्यरत हैं, 3 पद खाली चल रहे हैं, वो भी नई भर्ती के माध्यम से जल्द भरवाने की कोशिश होगी। मैं समस्त पधारे हुए अतिथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।